अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहीद यहया अस्सिनवार पूरी दुनिया के मुसलमानों के हीरो बन गए हैं। अरब वर्ल्ड में लगातार तारीफ़ हो रही है और बहुत कम ऐसा होता है कि जो चेयरमैन हो, जो सरबराह हो, वो लड़ते हुए अपनी जान को शहादत के लिए पेश कर दे। यहया अस्सिनवार ने इसीलिए किया और इसी वजह से वो हीरो बन गए हैं और इनकी शहादत के बाद दुनिया भर से रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन सबसे अच्छा रद्द अमल किसी का सामने आया है, किसी ने यहया अस्सिनवार की खुसूसियत बयान की है और इसको आपको जानना चाहिए। तो वो शख्स हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई। उन्होंने यहया अस्सिनवार के हवाले से जो बातें की है वो बहुत अहम है। जब यहया अस्सिनवार की शहादत की खबर कन्फर्म हो जाती है हमास की तरफ से, तो उस वक्त अरब के कुछ मीडिया हाउसेज ने यह बताने की कोशिश की कि यहया अस्सिनवार और इमाम खामनई के दरमियान इख्तलाफ थे। खामनई को यहया अस्सिनवार और यहया अस्सिनवार को खामनई पसंद नहीं करते थे। ये भी बताया गया कि यहया अस्सिनवार ईरान से शदीद नाराज़ चल रहे थे। यहया अस्सिनवार का इल्ज़ाम था कि ईरान ने हमारी वो मदद नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, जो उन्होंने वादा किया था। ये खबर दरअसल अरब मीडिया के ज़रिए आई, बल्कि दूसरी मीडिया के ज़रिए कोई ख़बर नहीं आई। न कतर की मीडिया, अल जज़ीरा की ख़ास तौर पर इस पर नज़र है, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अरब ममालिक के कुछ मीडिया हाउसेज ने, कुछ अखबारात ने इस तरह का दावा किया। फिर उस पर लोगों का रिएक्शन सामने आया कि अरब मीडिया दरअसल दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, या ईरान ने जिस तरह हमास की मदद की है, इजराइल पर ईरान ने जिस तरह हमला किया और इस वक्त दुनिया भर के मुसलमानों में ईरान की अहमियत है, कदर कीमत है, ईरान की तारीफ़ हो रही है। शिया वर्ल्ड तो ईरान के साथ है ही, सुन्नी वर्ल्ड भी फ़लस्तीन के क़ज़िया में ईरान के साथ है। अरब दुनिया से, हाँ वो सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो या दूसरा मुल्क हो, उन सब से मुसलमान शदीद नाराज़ हैं, खा वो सुन्नी मुसलमान हो या अहले हदीस मुसलमान हो या दूसरे मुसलमान हो, क्योंकि ये ममालिक फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि इन ममालिक के कुछ मीडिया हाउसेज भी हमास के सरबराहों को दहशतगर्द कर रहे हैं। जैसे एम्बेसी सऊदी अरब का चैनल है और उसने भी रिपोर्टिंग करते हुए यह अस्सिनवार को दहशतगर्द कहा, टेररिस्ट कहा। तो लोगों ने जा करके इराक़ में उसके दफ्तर पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। बाद में उस चैनल ने सफाई दी कि हम यहया अस्सिनवार को या हमास के लीडर को दहशतगर्द और टेररिस्ट नहीं कह रहे थे, बल्कि अमेरिका ने और इजराइल ने, नेतन्याहू ने इनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किया हम उसको कोट कर रहे थे कि नेतन्याहू ने इनको टेररिस्ट और दहशतगर्द कहा या ऐसा ऐसा उसका बयान है, हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह रहे थे, वो बयान कोट किया जा रहा था। ये चैनल ने सफाई दी है, लेकिन इराक़ में मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सके कि तुमने हमारे लीडर को, शहीद को, फ्रीडम फाइटर को दहशतगर्द कहा, है कैसे बर्दाश्त होगा। बहरहाल ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो इनके लिए बयान जारी किया और जो इनकी खुसूसियात बताई है वो सबसे अहम है। और वो क्या है? नंबर एक, उन्होंने कहा सुप्रीम लीडर ने कि मुज़ाहमत व मुजाहदत का रोशन व ताबनाक चेहरा, यानी मुजाहिद और साहिब इस्तिकामत। दूसरा उन्होंने इनकी खूबी बताई, अज़्म फौलादी और ना टूटने वाले इरादे का मालिक इंसान। तीसरा उन्होंने कहा शुजा इंसान। चौथा उन्होंने कहा मुदब्बिर इंसान। पाँचवा उन्होंने कहा तूफ़ान अल अक़सा का मास्टरमाइंड। तूफ़ान अल अक़सा हमेशा उनकी यादगार के तौर पर याद रखी जाएगी, ये तारीख़ का अब हिस्सा बन गया है। छठा उन्होंने कहा इज़्ज़त तलब इंसान। सातवां उन्होंने खूबी बताई सरबलंदो कामयाब इंसान। आठवां उन्होंने बताया मुस्तकिल मिजाज इंसान जिसने मुजाहिदत को इंतखाब किया, फिर उसमें तवक़्क़ुफ़ के बग़ैर तसलसल के साथ हमेशा उस काम को अंजाम दिया। नवीं खूबी उन्होंने बताई शहादत के काबिल इंसान या शहादत का तलबगार इंसान। और 10वीं खूबी उन्होंने बताई कि उनके अंदर खुलूस और लिल्लाहियत है। तो ये 10 खूबी ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताई है। उनके साथ इनकी तस्वीर भी है, हालांकि ज़्यादा इनकी मुलाकात नहीं रही है क्योंकि गज़ा पट्टी में थे, कतर में नहीं रहते थे। तो कतर के जो लीडर्स है वो ज़्यादा तेहरान आना जाना करते थे, मुलाकात करते थे। लेकिन कुछ मौक़े पर यहया अस्सिनवार की भी मुलाकात है अल्लामा आयतुल्लाह खामनई से, और उसकी ये फ़ोटो आपने देखा है स्क्रीन पर। तो ये इन्होंने खूबियाँ बताई है। उसके अलावा ईरान के कई और लीडरों का बयान सामने है जिसमें लोगों ने यही कहा कि उन्होंने उन्होंने लड़ते हुए शहादत दी है, जंग लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए हैं और वो पूरी दुनिया के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए आइडियल हैं। और इससे जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो ग्रुप है, उनको और तक़वियत मिलेगी, उनको हिम्मत मिलेगी। इनके लड़ाके, इनके फ्रीडम फाइटर्स और मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रीडम फाइटर बनने की कोशिश भी करेंगे। ये ज़्यादातर ईरान के लीडरों ने दिया है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं
सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।